नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं सियाराम वर्मा फिर आप लोगों के सामने एक बार उपस्थित हूँ गणित विषय के साथ, जिसमें मैं आज आपको एक नया सा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। लेकिन इस सवालों को सॉल्व करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं आपको लेके अपने सवाल पर। देखिए आज का सवाल है क्या लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। हमें दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनका योग वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात है, इसमें एक शब्द आया है क्या, कर्मागत। कर्मागत मतलब क्या होता है, क्रम से, इस एक के बाद दूसरा। जैसे एक संख्या 1 है तो दूसरी इसकी कर्मागत संख्या 2 हो जाएगी, मीन्स उसके जस्ट बाद। जैसे आप कक्षा 10 में है तो जस्ट इसके अगला जो कर्मागत क्लास होगा वो होगा 11। तो हमें इन्हीं चीजों को, बस बेसिक चीजों को ध्यान में रखना है और ये सवाल आपकी चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि माना दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक एक को मानते हैं क्या, x। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक x और x के बाद कौन सा आएगा, x+1 और x+1 है। ये मान लिया गया कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। फिर क्या कहा गया, जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। अब क्या करना है, इनका वर्ग करिए और इनका वर्ग करिए, बराबर कितना करिए, 365। लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार जैसा सवाल कहा गया है वैसा आपको कर देना है। कहा गया दोनों वर्गों का जो योग है 365 है, मीन्स x का स्क्वायर किया गया, मीन्स वर्ग किया गया, प्लस जोड़ा गया क्या, x+1 का वर्ग को जोड़ा गया, होगा कितना, 365। कितना होगा, 365 होगा। अब क्या करना है, इसको a+b का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है उस पे ओपन कर देना है। आप लोग फार्मूला बहुत याद किए होंगे। देखिए लिखेंगे क्या, x² प्लस x जो आपका फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर बराबर जो होता है a² + b² + 2ab। उसी पे हमें इसको ओपन करना है। तो लिखेंगे x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2x × 1 बराबर कितना, 365। क्या करना, ये x² ऐसे लिखा रहेगा, ये भी x² ऐसे लिख दीजिए। ये हमारा 1 हो गया, ये हो जाएगा कितना, 2x हो जाएगा। और इसको जब इधर लेके आएंगे ये हो जाएगा कितना, 365 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए x² और x² कितनी हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। लिखेंगे 2x² प्लस 2x और 365 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 364 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 364 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी एक सम संख्या है जो 2 से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2 से पूरे में भाग कर देते हैं, लिख देते हैं 2 से भाग देने पर अब 2 से जब भाग करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x² हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, x हो जाएगा। इसको 2 से भाग करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, कितना, 2 कम 2 1 बचा 16 हो गया।
8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 मतलब 182। अब क्या करना है, हमने बताया था जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको इससे गुणा करते हैं, जितना आता है उससे क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब क्या करेंगे, मीन्स 182 को जब इससे गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से तो हो जाएगा कितना, 182 एक्स स्क्वायर, और जो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इस गुणांक है 182, इसका करेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको पहले 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 एक कम, 2 19 91, फिर क्या होता है 13 सते 91, इसको 7 से ये हो जाएगा कितना, 13 हो जाएगा, 13 एक कम 13, इस प्रकार से ये क्या हो गया, विभाजित हो गया, मीन्स अभाज्य गुणनखंड मैंने निकाल लिया। अब क्या करना है, इन नंबरों को आपको एडजस्ट करना है, कैसे कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, x आ जाए, लेकिन अगर गुणा करें तो माइनस कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 182। देखिए ये हमारा 13 है और 7 दूनी कितना होगा, 14। 14 में से 13 अगर आप घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 13 को अगर 14 से गुणा करेंगे तो होगा कितना, 182 होता है। कितना होता है, 182। अब हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे कितना, प्लस में है वैल्यू लानी, तो इसका मतलब जो ज्यादा वैल्यू होगी उसको हमें प्लस में रखना होगा। तो 14 जो है वो प्लस में रहेगा, लिखेंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर कितना, 0। कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब इसमें और इसमें हमें क्या करना है, कॉमन करना है। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन लिया जाएगा, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, और प्लस कितना होगा, 14 होगा। कितना होगा, प्लस 14 होगा। यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लिया जाएगा, कितना, माइनस 13, तो यहाँ पे बचेगा केवल x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा कितना, 14 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको और इसको दोनों चीजें सेम लिखी हैं तो इनको क्या करते हैं, फर्दर कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, फर्दर कॉमन लेंगे, मीन्स दोबारा कॉमन जब लेंगे तो x प्लस 14 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, x प्लस 14, और यहाँ पे बचेगा क्या, x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 13 बचेगा, बराबर क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। या तो ये वैल्यू 0 होगी या तो ये वैल्यू 0 होगी। लिख दीजिएगा, यदि क्या लिखेंगे, यदि x प्लस 14 बराबर क्या, 0, तो x बराबर हो जाएगा कितना, -14। कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। और यदि क्या हो जाए, x -13 बराबर 0 हो जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जो x की वैल्यू आई आपकी, एक माइनस में आई और एक किस में आई, प्लस में आई। एक माइनस में एक प्लस में, लेकिन आप यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है क्या, धनात्मक पूर्णांक। क्या लिखा है, धनात्मक पूर्णांक आपको लेना है। तो इसमें धनात्मक कौन सा है, x क्या है, धनात्मक है, तो x की जो वैल्यू है धनात्मक में वो कितनी है, 13, तो 1 हो जाएगी 13, और दूसरी संख्या क्या होगी, 13 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14। वेरी गुड, कितना होगा, 14। तो 13 और 14 जो है वो दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। तो लिख देंगे, चूंकि x धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए x बराबर 13, x बराबर 13। अतः दो क्रमागत संख्याएं, अतः दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक भी लिख दीजिए,
धनात्मक पूर्णांक 13 और कौन सा 14 है, इतना 14 है। इस प्रकार से ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपके आंसर आए 13 और 14। तो अब आप हमें बताएं ये सवाल समझ में आया कि नहीं। बस केवल इस सवालों में केवल थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि जो लिखा है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब 0 से ज्यादा होनी चाहिए, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी है, और कर्मागत का मतलब एक के बाद जस्ट दूसरा। आई बात समझ में? तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अब हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। Thank you for watching this video.